मूवी की स्टार्टिंग में हमें हेलोवीन की एक हफ्ते पहले का टाइम दिखाया जाता है। हेलोवीन एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें बच्चे अलग अलग होलियां बनाकर अजीब से कपड़े पहनते हैं और चेहरे पर मास्क लगाकर फिरते हैं। और फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम पीटर होता है और वो स्कूल जाता है। हमें पता चलता है उसका कोई भी दोस्त नहीं है और उसे कुछ बच्चे परेशान करते हैं और वो हमेशा अपने में ही खोया रहता है और अपना वक्त अकेले ही गुजारता है। और फिर वो घर जाता है और ये बच्चा घर पर भी चुपचाप रहता था और वो बाहर भी नहीं जाता। फिर हमें उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है और जिनकी आदत को हम समझ पाए कि वो बहुत ही फिक्रमंद पेरेंट्स हैं जो पीटर की हिफाजत के लिए हमेशा परेशान रहते हैं और इस वजह से वो पीटर को घर से बाहर जाने भी नहीं देते और पीटर को कोई दोस्त बनाने से भी मना करते हैं। और जब पीटर सो रहा था तो उसे कमरे की दीवार के पीछे से आवाजें आई कि दूसरी तरफ से कोई दीवार को बजा रहा है। वो खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगता है और उसे काफी डर लग रहा था और वो जल्दी से अपने मॉम डैड के पास चला जाता है। फिर उसकी मॉम उसे वापस कमरे में लेकर जाती है और जब उसकी मॉम दीवार पर कान लगाकर देखती है तो दीवार में से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। फिर वो पीटर को कहती है ये कोई तुम्हारा सपना होगा और इस बात को दिमाग से निकाल दो। फिर अगले दिन जब पीटर स्कूल गया तो उनकी नई टीचर आई थी। वो जब पीटर को देखती है तो वो महसूस करती है कि पीटर बहुत डरा हुआ है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वो एक टीचर थी इसलिए वो अपने स्टूडेंट से बात करना चाहती थी। और रात को जब पीटर अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा था तो वो अपने मॉम डैड को कहता है हेलोवीन आ रही है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और ट्रैक और ट्रैक गेम खेलना चाहता हूँ क्योंकि बाकी बच्चे भी उसे खेलने जाएंगे। लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है और फिर उसके डैड एक हादसे के बारे में बताने लगते हैं कि पीटर जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तो इसी टाउन की एक बच्ची हेलोवीन की रात को ट्रैक और ट्रैक गेम खेलने के लिए निकली लेकिन वो लापता हो गई और हम उस हादसे की वजह से डरे हुए हैं और यही वजह है कि हम तुम्हें बाहर कहीं भी जाने नहीं देते। और सारी बात सुनने के बाद पीटर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से दीवार को कोई पुश कर रहा है और फिर पीटर को वहाँ से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और कह रही थी पीटर मेरे पास आओ। और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर उसके डैड वहाँ पर आते हैं और फिर वो दीवार पर कान लगाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी और वो फिर से पीटर को समझाकर सुला देते हैं। लेकिन पीटर अभी भी बहुत डरा हुआ था और अगली सुबह पीटर के डैड सारी दीवारों पर चूहों को मारने वाला जहर डाल देते हैं और वो पीटर को कहते हैं शायद दीवारों के पीछे चूहे हों और जो जहर हमने डाला है वो उससे मर जाएंगे, फिर तुम्हें दीवार के पीछे से आवाज नहीं आएगी और अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन पीटर जब स्कूल में होता है तो आज उनकी नई टीचर बच्चों से ड्राइंग करवा रही थी। पीटर यहाँ पर अपने कमरे की ड्राइंग बनाता है और उसने अपने घर जैसी दीवार बनाई थी और उस पेंटिंग पर लिख दिया था हेल्प मी और उसने एक बच्चा भी बनाया था जो वो खुद था। टीचर उसकी ड्राइंग देखकर काफी फिक्रमंद हो जाती है कि वो हेल्प क्यों मांग रहा है, इसलिए वो अगले दिन पीटर के घर जाती है ताकि वो जान सके सब कुछ ठीक तो है। जहाँ पर टीचर की मुलाकात पीटर की मॉम से होती है और पीटर की मॉम को टीचर का घर आना पसंद नहीं आया। वो टीचर से अच्छे से बात नहीं करती और कहती है पीटर थोड़ा अजीब बच्चा है, कुछ भी सोचता रहता है और उसकी ड्राइंग बना देता है और इस चीज से आप परेशान मत हो और आप दोबारा घर पर मत आना। फिर पीटर की मॉम गुस्से में पीटर के पास आती है और उसको ड्राइंग दिखाते हुए पूछने लगी ये क्या है, तुमने ड्राइंग में हेल्प क्यों लिखा और तुम किससे मदद मांग रहे थे। और पीटर बोलता है मदद वो मांग रही है ना कि मैं, और वो कौन थी इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और उसकी मॉम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे समझाने लगती है फालतू बातें मत सोचा करो, तुम्हारे ये उल्टे सीधे ख्याल हमें मुश्किल में डाल देंगे। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। रात को पीटर सोने की कोशिश कर रहा था तो दीवार के पीछे से दोबारा लड़की की आवाज आई तो पीटर कहता है तुम असली नहीं हो, बस मेरा ख्याल हो। और फिर वो लड़की जवाब देती है मैं हूँ असली, मेरा कुछ खास मकसद नहीं है, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ और अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिस पर पीटर उसे न जाने का कहकर यहीं पर रोक लेता है क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था और ये लड़की तो उससे दोस्ती करने की बात कर रही है। और जब पीटर स्कूल में था तो सारे बच्चे पंपकिन पर हेलोवीन की ड्राइंग बना रहे थे और पीटर ने भी अपने पंपकिन पर काफी अच्छी पेंटिंग की थी जिसे देखकर वो खुश होता है। तभी वहाँ पर एक शरारती लड़का आता है और पीटर का पंपकिन तोड़ देता है जिस वजह से पीटर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और फिर जब वो घर आता है तो रात को अपने बिस्तर पर रोने लगता है। तभी वो लड़की उससे कहती है परेशान मत हो, ऐसा एक दफा मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए तुम मत रो और अपना बदला लो। और पीटर पर ये बात असर कर गई इसलिए उसने अगले दिन स्कूल जाकर उस बच्चे को धक्का मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और वो बच्चा काफी ऊपर से गिरा था, इस वजह से उसकी टांग टूट जाती है। और घर पर जब पीटर के मॉम डैड को उसकी इस हरकत का पता चला तो वो काफी परेशान हो गए, ये सोचकर इसमें इतना गुस्सा भरा है। और उसके डैड को ये हरकत अच्छी नहीं लगी इसलिए वो पीटर को सजा देने के लिए बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देते हैं। फिर उसके डैड उसको बेसमेंट में बंद कर चले जाते हैं। तभी पीटर वहाँ पर एक खड्डा देखता है जिसको जाली से बंद किया हुआ था, उस खड्डे के अंदर एक भालू पड़ा हुआ था। अगले दिन जब पीटर की टीचर अपने घर पर थी तो उनसे मिलने स्कूल के प्रिंसिपल आए और वो टीचर को कहते हैं कि आपको ऐसे घर जाना नहीं चाहिए था, उन्हें काफी बुरा लगा है। जिस पर टीचर जवाब देती है कि मुझे पीटर की फिक्र थी तो उनके घर पर गई और पीटर की मॉम काफी अजीब है। फिर प्रिंसिपल कहता है कि अगर
अगर आपको पीटर की फिक्र है तो हम इसे स्कूल तक ही रख लेंगे, हमें उनके घर नहीं जाना। फिर टीचर सारे बच्चों के टेस्ट पेपर चेक करने लगती है और टीचर को पीटर की फिक्र पहले ही थी, तो टीचर पेपर देने के बहाने पीटर के घर पर जाती है। लेकिन पीटर इस समय बेसमेंट में बंद था, ये बात टीचर को पता नहीं थी। और पीटर के मॉम डैड टीचर से बात करते हैं और हम पीटर के डैड का अजीब बर्ताव नोटिस करते हैं। वो हाथ में हथौड़ा लेकर घूम रहा था और उसके बाजू पर चोट लगी हुई थी जिसमें से ब्लीडिंग हो रही थी। पूछने पर वो बताता है कि वो किसी चीज की मरम्मत कर रहा था, इसलिए उसके हाथ पर चोट लग गई। और अजीब बात ये थी, पीटर के मॉम डैड ने उसका स्कूल भी छुड़वा दिया था। और रात को पीटर की मॉम पीटर को बेसमेंट से बाहर निकालती है और उसे खाना खिलाकर सोने के लिए भेज देती है। और उसके मॉम डैड जैसे ही कमरे से बाहर जाते हैं तो पीटर फिर से दीवार के पास जाता है और दीवार को खटखटाने लगता है और वो लड़की आकर उससे बात करने लगती है और वो कहती है, मुझे भी तुम्हारी फिक्र है पीटर, इसलिए बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मॉम डैड से बचकर रहना, क्योंकि जैसे वो दिखते हैं वो वैसे हैं नहीं, और वो तुम्हें ऐसा दिखाते हैं जैसे वो तुमसे बहुत प्यार करते हो, तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। इसके बाद ये लड़की एक राज खोलती है और वो बताती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ और इसे कई सालों से यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है और वो उस वक्त का इंतजार कर रही है जब तुम बड़े होगे और दीवार पर लगी घड़ी हटाओगे और खुफिया दरवाजा खोलकर मुझे बाहर निकालोगे, जिसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। पीटर उसकी बातें सुनकर काफी हैरान हो गया, लेकिन उसे इस बात पर इतना यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसे कहता है, अगर तुम सच में हो तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि तुम मुझे नहीं देख पाओगे और डर जाओगे, क्योंकि मैं सालों से यहाँ पर रहने की वजह से मैं बहुत अजीब दिखने लगी हूँ। और पीटर ने कहा कि मैं नहीं डरूंगा, तो वो लड़की कहती है, दीवार के सुराख से देखो। और जब पीटर सुराख से देखता है तो पीटर उस लड़की की बड़ी सी आंख को देखता है जो डरावनी लग रही थी। उसे देखकर वो डर जाता है और वो कहती है, भाई हमारे मॉम डैड बहुत बुरे हैं, वो इतने जालिम हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद किया, और तुम भी क्योंकि उनके बच्चे हो तुम्हारे साथ भी वो ऐसे ही करेंगे, तुम अपना ख्याल रखना। पीटर ये सारी बात सुनकर काफी घबरा गया। पीटर को ये पता नहीं था ये उसकी बहन है, ये झूठ बोल रही है। वो बस इसे देखकर परेशान हो गया था क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसे अपने मॉम डैड के बुरे होने के सपने आने लगे और उसे परेशान कर रहे हैं। और जब भी पीटर डर कर जागता था तो उसकी मॉम आकर उसे संभाल लेती थी और हमेशा उसे समझाती रहती थी। और पीटर जब अगले दिन अपने कमरे में लेटा था तो वो लड़की उससे बात करती है और वो कहती है, मॉम डैड को तुमसे कुछ काम है और लालच है, और जब तुम उनके किसी भी काम के नहीं रहोगे तो वो तुम्हें भी उठाकर यहाँ पर कैद कर देंगे या तुम्हें मारकर दफन कर देंगे। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा और सहन में जाओ और जमीन खोद कर देख लो। और जब पीटर ने जमीन खोद कर देखा तो उसे वहाँ पर किसी का स्केलेटन मिला, जिस पर लड़की पीटर को बताती है कि सालों पहले एक बच्ची हेलोवीन की रात को ट्रैक और ट्रेड गेम के लिए हमारे घर पर आई। मैंने उससे मदद मांगना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही उसे मॉम डैड ने मार दिया और दफना दिया, क्योंकि वो बाहर जाकर मॉम डैड का राज सबको बता देती कि वो कैसे माँ बाप हैं। और मैं भी दोबारा किसी से भी मदद नहीं मांगू, जिससे हम समझ पाए सालों पहले जो लड़की गायब हुई थी वो आखिर गई कहाँ थी। अब इन सारी बातों की वजह से पीटर अपने टीचर को फोन करता है। वो अपने मॉम डैड से डर चुका था, लेकिन दूसरी तरफ से फोन उसकी मॉम उठा लेती है और वो टीचर को फोन करने से मना करके उस पर गुस्सा करने लगती है। और जब पीटर की मॉम कमरे में आई तो उसे दीवार के सुराख के बारे में पता लग गया। उसकी मॉम काफी डर गई और घबराते हुए कहने लगी कि आखिर उस लड़की ने पीटर से क्या कहा होगा, और अगर अब कुछ भी गलत हुआ तो वो हमारे बच्चे के साथ ही होगा, और बच्चे के साथ क्या होगा वो हम भी नहीं जानते। और ये बात समझ के बाहर थी कि पीटर के मॉम डैड ने ही इस लड़की को दीवार के पीछे कैद किया था, तो पीटर की मॉम उससे इतना क्यों डर रही है। फिर वो लड़की रात को पीटर से बात करती है और वो पीटर से कहती है कि मैंने मॉम डैड को बात करते हुए सुना है, उन्होंने फैसला किया है कि वो तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा ताकि ऐसे मॉम डैड से तुम्हारी जान बच जाए। इसके बाद पीटर अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा था, जहाँ पर उसके डैड को अजीब सा महसूस हुआ और सौंप का स्वाद भी उन्हें बदला हुआ लग रहा था। वो ये भी नोटिस कर लेते हैं कि पीटर कुछ भी नहीं खा रहा। पीटर से पूछते हैं कि तुमने क्या किया, जिस पर पीटर कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, आपने मेरी बहन को दुख दिया और तकलीफ दी, इसका बदला मैंने लिया। ये सुनकर उसके डैड काफी चौंक जाते हैं क्योंकि वो सारा माजरा समझ गए थे और उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। असल में पीटर ने उस लड़की के कहने पर मॉम डैड के खाने में जहर मिला दिया था, जिससे उसके डैड वहीं मर गए। यहाँ पर उसकी मॉम पीटर की तरफ चाकू उठाकर आने लगी तो पीटर उन्हें धक्का दे देता है। और यहाँ पर हैरान होने वाली बात ये थी कि पीटर की मॉम ने उसे मारने के लिए चाकू नहीं उठाया था, बल्कि उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागी थी, क्योंकि पीटर ने लड़की के कहने पर दीवार पे से वो खुफिया घड़ी हटा दी, जिससे वो खुफिया दरवाजा भी खुल गया था। और वो लड़की जो इतनी देर से मासूम बनी हुई थी कि उससे अच्छा कोई इंसान है ही नहीं, वो अचानक से मॉन्स्टर जैसी आवाज में हंसने लगती है और फिर वो बाहर आती है जो असलियत में मॉन्स्टर जैसी दिख रही थी। और पीटर उससे डरकर अपने कमरे में भाग जाता है और बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। और फिर वो शरारती लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ यहाँ पर आ गया पीटर से बदला लेने
छुपाने के लिए, लेकिन यहाँ पर पहले से ही मॉन्स्टर घूम रही थी। वो मॉन्स्टर इनको अपनी चालाकी से इन तीनों को एक जगह पर फंसाकर मार देती है। और पीटर अपने कमरे में छुपा हुआ था और वो बचने की कोशिश कर रहा था। और इन सबको बेरहमी से मारने के बाद वो लड़की छत पर चढ़कर उल्टा चलने लगती है, जिससे वो और ज्यादा भयानक दिख रही थी। और जब टीचर को पीटर के बारे में पता चला तो वो काफी फिक्रमंद हो गई और वो पीटर की मदद के लिए उसके घर पर जा रही थी। और पीटर जब बेड के नीचे छुपा हुआ था तो वो मॉन्स्टर बेड के ऊपर बैठी हुई थी और वो अपनी कहानी बताने लगी। और असल में ये मॉन्स्टर लड़की पीटर की बहन ही थी और वो उसके मॉम डैड थे, लेकिन वो पैदा ही डिफॉर्म हुई थी, जिस वजह से वो बचपन से ही मॉन्स्टर जैसी दिखती थी। यही वजह थी कि उसके मॉम डैड ने उसे बाकी दुनिया से छुपाने के लिए उसे कैद रखा, क्योंकि वो जानते थे डिफॉर्म होने की वजह से ये खतरनाक और गुस्से वाली भी हो सकती है, जो लोगों की जान ले लेगी और उसका बाहर रहना खतरनाक है। इसलिए उन्हें ये फैसला लेना पड़ा और उन्होंने उस बच्ची को भी मार दिया जो सालों पहले ट्रिक और ट्रीट के लिए आई थी, ताकि वो बाहर जाकर इस मॉन्स्टर बच्ची के बारे में सबको बता ना दे। और बेसमेंट में जो हमने भालू देखा था वो इसका ही था और आज से पहले वो यहाँ पर कैद रही और उसने दीवारों और छतों पर चलना सीख लिया। उसने खुद को मजबूत किया और एक प्लानिंग की कि मैं पीटर को फंसाकर उससे सब कुछ करवा लूंगी और वो मॉम डैड को मार देगा, जिसके बाद वो आजाद हो जाएगी। और ये सब हो भी चुका था, जिसका मतलब ये है कि इस डिफॉर्म मॉन्स्टर बच्ची में कातिल वाली चीजें पाई जाती हैं जो उसने खुद अपने अंदर पैदा की। और वो कोई आत्मा नहीं थी बल्कि इंसान थी। उसे यहाँ पर कैद करके रखा गया। अब वो मॉन्स्टर लड़की पीटर को उस खुफिया कमरे में कैद कर देती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर टीचर आती है। इसके बाद टीचर खुद की टीचर को दीवार के पीछे से आवाज लगाने लगा और टीचर वहाँ पर आकर दीवार तोड़कर उसे बाहर निकाल लेती है। तभी वो मॉन्स्टर लड़की यहाँ पर आकर उन दोनों पर हमला कर देती है। वो पीटर को पीठ में फेंक कर बाहर टीचर से लड़ने लगती है, लेकिन पीटर यहाँ पर होशियारी करता है। वो उसके लंबे बालों को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करने लगता है और अपनी टीचर की मदद से उसे पीठ में फेंक कर वहाँ पर कैद कर देता है। इस बीच हमने ये देखा वो लड़की असल में पीटर से नफरत करती है, हालांकि वो उसका भाई है। और पीटर से नफरत करने की वजह ये थी वो लिहाज से ठीक था और वो लड़की मॉन्स्टर जैसी दिखती थी। माँ बाप के प्यार के लिए वो बचपन से तरस रही थी, जो उसकी जगह पीटर को मिल रहा था, क्योंकि हर चीज की गवाह वो खुद थी, क्योंकि वो सब सुन सकती थी और देख सकती थी, जो चीज उसे बहुत दुख दिया करती थी। और यही वजह है कि उसके मॉम डैड पीटर के लिए हमेशा परेशान दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे हमने अपने ही घर में बहुत बड़ा राज छुपा कर रखा हुआ है। असल में वो बच्ची जो यहाँ पर आई थी बल्कि उसको मॉम डैड ने नहीं, पीटर की बहन ने ही मारा था। इसलिए पीटर के मॉम डैड ने उस बच्चे को यहीं पर दफना दिया ताकि ये बात राज बनी रहे, इस बारे में किसी को पता ना चले। और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपनी डिफॉर्म बच्ची को एक जगह पर कैद कर दिया ताकि वो पीटर को कभी भी नुकसान ना पहुंचा पाए। अब पिट बंद होने के बाद वो पीटर को कहती है चाहे तुम और मैं कहीं भी चले जाएं, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेरा जो मिशन अधूरा रह गया है वो पूरा होगा, यानी आगे कभी भी उसको मौका मिलेगा तो वो पीटर को मार देगी। ये बात सुनकर पीटर काफी डर जाता है और हमेशा हम उसके पीछे उसकी बुरी मॉन्स्टर बहन को देख पाए, जिसको वो हमेशा महसूस करता था और वो सोचता था वो मुझे खत्म करने के लिए कभी भी आ सकती है। और वो अकेला रह गया था, ये टीचर उसे गोद ले लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।